हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कीमत विभेद या विभेदात्मक एकाधिकार। गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, सबसे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो जितनी भी मैंने बनाई है अगर आपने वो नहीं देखी है तो मेरे भाई आप सबसे पहले उस वीडियो को देख कर आइए, क्योंकि आज का मुद्दा आपको समझ में तभी आने वाला है अगर आपने प्रीवियस वीडियो ईमानदारी से देख ली है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, आखिर क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है, ये मैं आपको पहले भी जो है एकाधिकार के टाइप के अंदर बता चुका हूं कि भैया विभेदात्मक या कीमत विभेदन मतलब कि डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस को चार्ज करना क्या कहलाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली आखिर किसको कहते हैं देखते हैं। पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं, क्या होता है, कितने तरीके का होता है, कब जो है एप्लीकेबल होता है, कितने तरीके का होता है, ये सारी की सारी चीजें आज हम जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि जी इससे अभिप्राय उस स्थिति से होता है जिसमें एक एकाधिकारी जो उत्पादक होता है एक समान वस्तु के विक्रय के बदले उपभोक्ता से भिन्न भिन्न कीमत वसूल करता है ताकि अपने लाभ को क्या कर सके, ताकि अपने लाभ को जो है अधिकतम कर सके। गाइज, यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है, उसने बोला है कि जो एक एकाधिकारी है एक समान वस्तु का मतलब वस्तु की क्वालिटी के अंदर वस्तु जो है वो सेम ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वस्तु अलग अलग है, किसी वस्तु की क्वालिटी जो है अलग है, किसी वस्तु की क्वालिटी अलग है। यहाँ पर जो है सेम ही वस्तु है, एक ही वस्तु का अलग अलग उपभोक्ताओं से जब अलग अलग प्राइस को चार्ज किया जाता है तो उसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है जी, और क्यों करेगा वो ऐसा वो इसलिए करेगा ताकि अपने लाभ को क्या कर सके, ताकि अपने लाभ को जो है अधिकतम कर सके। जैसे कि मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, अब यही पेन एक कस्टमर को मैं 5 रुपए का बेच रहा हूं और दूसरे कस्टमर को मैं 10 रुपए का बेच रहा हूं, तो उसको बोलेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि पेन यही है। ठीक है, यही पेन मैंने एक कस्टमर को 5 रुपए का बेचा और यही पेन मैंने एक कस्टमर को 10 रुपए का बेचा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कि एक ही वस्तु का डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइसेस को जब चार्ज किया जाता है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कीमत विभेद जो है वो कितने तरीके का होता है। ठीक है, 4 तरीके का मैंने यहाँ पे जो है कीमत विभेद लिख रखा है। जैसे कि सबसे पहला जो है वो है व्यक्तिगत कीमत विभेद। व्यक्तिगत कीमत विभेद का क्या मतलब होता है? व्यक्तिगत कीमत विभेद का ये मतलब है कि जब जो प्रोड्यूसर है या जो उत्पादक है जब वो पर्सनल, जैसे कि मान लीजिए एक डॉक्टर है, ठीक है, पर्सनल, इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ व्यक्तिगत का। भाई एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है, जो भी पेशेंट उनके पास आते हैं उनकी इनकम के बेस पे, उनकी फाइनेंशियल के बेस पे क्या करता है, डिफरेंट पेशेंट से डिफरेंट फीस को चार्ज करता है। जो थोड़े गरीब होते हैं उनसे थोड़ी कम फीस चार्ज करता है, जो थोड़े रिच होते हैं उनसे ज्यादा फीस चार्ज करता है। तो इस चीज को क्या बोलेंगे, इस चीज को बोलेंगे व्यक्तिगत कीमत विभेद। ठीक है, जब वो पर्सनली क्या कर रहा है, पर्सनली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंशियल पोजीशन कह सकते हो। ठीक है, किसी भी बेस पे, एज के बेस पे, ठीक है, या ये कह सकते हो मेल के अलग है, फीमेल के अलग है, बच्चों के अलग है, ऐसे भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत कीमत विभेद। ठीक है, सर्विस तो सेम ही प्रोवाइड कर रहा है लेकिन उसी सर्विस के क्या कर रहा है, डिफरेंट चार्जेस वो डिफरेंट कस्टमर से ले रहा है। दूसरा है जी प्रयोग के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर कीमत विभेद का क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है कि भाई मान लीजिए जैसे कि बिजली को ले लीजिए, अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, व्यावसायिक पर्पस के लिए, तो उसके लिए आपको कमर्शियल जो है मीटर लगाना पड़ता है, उसके अलग तरीके के चार्जेस होते हैं। ठीक है, और अगर आप घर में वगैरह में डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं तो उसके आपको कम प्राइस देने पड़ते हैं। तो इसको कहते हैं कि प्रयोग के आधार पर कैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, किस पर्पस के लिए आप जो है उसका यूज कर रहे हो, कमर्शियल पर्पस के लिए कर रहे हो या नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए। कमर्शियल पर्पस मीन मतलब बिजनेस वगैरह जो चलाते हैं, व्यवसायिक वगैरह, उस पर्पस के लिए, तो उसके लिए आपको जो है अलग ही मीटर लगवाना पड़ता है, अलग ही उसके जो है चार्जेस होते हैं। लेकिन अगर आप घर वगैरह में यूज कर रहे हो तो उसके अलग चार्जेस होते हैं।
तीसरा अगर हम बात करें समय अनुसार कीमत विभेद, अब ये क्या मतलब होता है जी, इसको कहते हैं, देखो दो तरीके का टाइम पीरियड होता है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, तीसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो तरीके का टाइम पीरियड होता है, एक तो होता है पीक टाइम, ठीक है, और एक होता है ऑफ पीक टाइम। अब ये क्या होता है पीक टाइम और ऑफ पीक टाइम? जैसे कि मान लीजिए गर्मी के टाइम में एसी कह सकते हो, फ्रिज कह सकते हो, इन सब की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि भाई इनका टाइम है, इसको पीक टाइम कहते हैं। तो ऐसे टाइम में ये जो प्रोड्यूसर हैं इन सब की ज्यादा कीमत वसूल कर सकता है। लेकिन इन्हीं वस्तुओं की सर्दी के टाइम में, जब इनका पीक टाइम नहीं है, ऑफ टाइम हो गया जब इनका, इन वस्तुओं की क्या होती है, इन वस्तुओं की वो ज्यादा कीमत जो है नहीं वसूल सकता। तो ऐसे उसको क्या कहते हैं, समय अनुसार कीमत विभेद, के पीक पीरियड में तो कुछ और कीमत वसूल करता है और ऑफ पीक पीरियड में कुछ और कीमत वसूल करता है। अकॉर्डिंग टू टाइम जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको कहते हैं समय अनुसार कीमत विभेद, ठीक है। और लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और अपना जाना पहचाना स्थानीय कीमत विभेद। स्थानीय का क्या मतलब होता है, जब लोकेशन के उस पे जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। और इससे तो आप अच्छे खासे वाकिफ ही हो भाई, दिल्ली में जो है अपना क्वार्टर यार पता ही है आपको महंगा मिलता है और सस्ते लेने के लिए लोग यूपी पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो और ये भी कह सकते हो कि दिल्ली में पेट्रोल जो है कॉस्टली है, यूपी में सस्ता है। तो इसको क्या कहते हैं, सेम ही चीज है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लोकेशन हो क्या रहा है, ज्योग्राफिकली उसको क्या है डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे जो है बेचा जा रहा है। तो इसको कहते हैं स्थान के उस पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना। चार तरीके का ये जो है होता है, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कितने तरीके का होता है ये आपको जो है समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात। ये तो गाइज आपको घोल कर पी जाना है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन 1000 बारी आपका एग्जाम में आ जाता है कि भैया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की क्या क्या कंडीशनें हैं, क्या क्या शर्तें हैं, आखिर कब एक एकाधिकार वाले को मूल्य विभेदन करना चाहिए। ऐसा नहीं जब मर्जी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की जो है बहुत सारी शर्तें होती हैं। जब अगर ये शर्तें फुलफिल नहीं होंगी तो कोई भी प्रोड्यूसर एकाधिकार वाला प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं कर सकता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस पे बहुत बारी क्वेश्चन आ जाता है, आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाएंगे कि वो कौन कौन सी कंडीशन है कि कब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। सबसे पहली कंडीशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है कि भैया कीमत विभेद के लिए बाजार में जो है एकाधिकार शक्ति का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एकाधिकार शक्ति का मतलब मोनोपोली पावर, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। मोनोपोली पावर क्या होती है, हाई प्राइस पर कम क्वांटिटी को जब बेचा जाता है, ठीक है। तो भैया मोनोपोली पावर और डेड वेट लॉस का क्या करना पड़ता है, सोसाइटी को जो है सामना करना पड़ता है, महाभार की हानि का। तो मार्केट के अंदर जो है मोनोपोली पावर का होना बहुत ही ज्यादा जो है जरूरी है। अगर मार्केट के अंदर मोनोपोली पावर नहीं है तो कोई भी एकाधिकार वाला प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। साथ के साथ दूसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है जी संपूर्ण बाजार को, पूरे बाजार को विभिन्न समूहों में या अलग अलग बाजारों में जो है बांट देना चाहिए। मतलब होल मार्केट को जो है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में या समूहों में जो है बांट दीजिए, ताकि अलग अलग बाजारों से जो है अलग अलग प्राइस चार्ज किया जा सके, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो है सेकंड और थर्ड, ये दोनों एक इंटर रिलेटेड ही हैं। और कह रहा है विभिन्न बाजारों में मांग की लोच जो है वो भिन्न भिन्न होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए हमने होल मार्केट को जो है डिवाइड कर दिया दो उसमें, एक हमने कर दिया मार्केट ए और एक हमने कर दिया मार्केट बी, ठीक है। तो हमने क्या करा, होल मार्केट को पहले तो अलग अलग विभिन्न समूहों में बांट दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस मार्केट के अंदर और इस मार्केट के अंदर दोनों के अंदर जो मांग की लोच है वो अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। मांग की लोच मान लीजिए कि इस मार्केट के अंदर तो है बेलोचदार, ठीक है। बेलोचदार का मतलब कीमत बढ़ने पर या घटने पर डिमांड चेंज नहीं होगी, और इसकी है लोचदार, ठीक है, ठीक है। इसकी मान लीजिए अधिक लोचदार है, ठीक है, और इसको कम लोचदार या बेलोचदार भी आप इसको कह सकते हो। बेलोचदार का मतलब होता है जब प्राइस बढ़ने से और प्राइस घटने से
डिमांड चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पर तो क्या होगा, यहां पर आप जो है हाई प्राइस जो है वो चार्ज कर सकते हो, क्योंकि यहां पर जो डिमांड है, यहां पर जो मांग की लोच है वो बेलोचदार है, ठीक है। और यहां पर आपको जो है लो प्राइस चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो है अधिक लोचदार है। तो यहां पे आपकी, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो मार्केट है, सबसे पहले तो आप उसको सब डिवाइड कर सको, सबसे पहले तो ये पॉसिबल होना चाहिए। और साथ के साथ दोनों मार्केट की जो मांग की लोच है वो अलग अलग होनी चाहिए। अगर दोनों मार्केट की जो लोच है वो सेम होगी तो आप जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। अगर दोनों ही मार्केट की मान लीजिए बेलोचदार है या दोनों ही मार्केट की लोचदार है तो दोनों मार्केट के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए कि आप पहले अपने होल मार्केट को डिफरेंट डिफरेंट समूहों में बांट सको और सभी बाजार की जो मांग की लोच है वो अलग अलग होनी चाहिए। साथ के साथ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वस्तुओं का पुनः विक्रय या हस्तांतरण संभव नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है जी, इसका ये मतलब है कि भाई यहाँ पे लो प्राइस पे बिक रहा था, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से खरीद कर इस मार्केट से खरीद कर इसमें बेच दो, या यहाँ पर जो है महंगा मिल रहा है तो यहाँ से छोड़कर यहाँ से खरीद लो, ऐसा जो है पॉसिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों ही मार्केट जो है वो सेपरेट होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पुनः विक्रय का मतलब होता है दोबारा बेचना, यहाँ से खरीदा यहाँ बेच दिया, तो ऐसा हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर, इस मार्केट से इस मार्केट और इस मार्केट से इस मार्केट, ऐसा जो है पॉसिबल नहीं होना चाहिए, तभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, अदरवाइज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। साथ के साथ कह रहा है कभी कभी कीमत विभेद जो है वो कानूनी जो है स्वीकृति के कारण भी संभव होता है, लीगली। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि भाई डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो है अलग बिजली की वो होती है और कमर्शियल पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो है अलग बिजली होती है। तो यहां पर भी जो है इसके कारण भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। साथ के साथ लास्ट जो है ये कह रहे हैं जी उपभोक्ता के विशेष व्यवहार के कारण भी संभव होता है, और इससे तो हम अच्छे खासे वाकिफ है भाई, इंडियन बंदे हैं हम क्या सोचते हैं कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, कह रहे कंज्यूमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंगली भी आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, क्योंकि भाई हम इंडियन है, हम क्या सोचते हैं कि अगर हम किसी वस्तु के जो है ज्यादा प्राइस को पेड कर रहे हैं, मतलब कि वो जो वस्तु है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है क्वालिटी के उसमें, ठीक है, वस्तु या सेवा कोई भी हो, अगर वो कॉस्टली है, ठीक है भाई, अगर 250 वाली पैंट को ये कह सकते हो पालिका से उठाकर अगर किसी शोरूम में लगा दिया जाए और उसी को जो है मान लीजिए हमने 250 की थी और उसको जो है 3000 सॉरी मान लीजिए 5000 10,000 जितने की बेचे तो हम उसको परचेज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो हम मानते हैं कि वो ब्रांड है, ठीक है, हम इसके ज्यादा प्राइस को चार्ज कर रहे हैं, हाँ, ये ज्यादा प्राइस इसके चार्ज कर रहे हैं तो ये क्वालिटी में जो है दमदार होगा। तो कभी कभार हम कंज्यूमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंगली भी क्या कर सकते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशनें का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये कंडीशनें नहीं है तो भैया आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को करना तभी फायदेमंद है अगर ये वाली कंडीशनें 6 की 6 पूरी हो रही हैं। इन कंडीशनों का पूरा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये ऐसे भी आ जाता है कि इसकी शर्तें बताओ, या एक एकाधिकार को कब मूल्य विभेद करना चाहिए, या एक एकाधिकार के लिए कब मूल्य विभेद करना फायदेमंद होता है। बहुत तरीके से ये आ जाता है, 3-4 तरीके से। तो आपको इसके अंदर ये 6 पॉइंट सबसे पहले ध्यान में रखने हैं, ठीक है जी। अब लास्ट अब पढ़ते हैं कीमत विभेद या विभेदात्मक एकाधिकार की श्रेणियां। इसको कहते हैं डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। ये कितने तरीके की होती है? ये जो है 3 तरीके की होती है, ठीक है। सबसे पहले आता है जी प्रथम श्रेणी का कीमत विभेद। अब ये प्रथम श्रेणी का कीमत विभेद आखिर क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे आप। फर्स्ट डिग्री जो है इसके अंदर क्या होता है, यहां पर मैंने लिखा है शून्य उपभोक्ता बचत। इसका क्या मतलब होता है? इस डिग्री के अंदर क्या होता है, देखो शून्य कंज्यूमर सरप्लस कब होगा,
शून्य कंज्यूम, पहले तो आपको कंज्यूमर सरप्लस का मतलब पता होना चाहिए कि भाई वो प्राइस जो कंज्यूमर एक्चुअल में देना चाहता है और जो जितना वो देने के लिए इच्छा रखता है और एक्चुअल में जो देता है उसके बीच का जो अंतर होता है उसे कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। तो यहाँ पर है शून्य कंज्यूमर सरप्लस, मतलब कि यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो एक्चुअल में उतने ही पैसे देता है जितना वो देने की इच्छा रखता है, ठीक है, मतलब जितना वो देना चाहता था उसने एक्चुअल में भी उतना ही पे किया है, तो इसलिए उसका कंज्यूमर सरप्लस क्या है, इसलिए उसका कंज्यूमर सरप्लस जो है वो शून्य है। यहाँ पर यहाँ का जो उत्पादक है, यहाँ का जो एकाधिकार वाला है, वो उस कंज्यूमर से उतने प्राइस चार्ज कर लेता है जितना वो देना चाहता है, तो उसको कहते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। उसके बाद है दूसरा सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, द्वितीय श्रेणी का कीमत विभेद। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है वस्तु की मात्रा के आधार पर क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब कि जो ज्यादा क्वांटिटी को खरीद रहा है उसे ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, जो कम क्वांटिटी खरीद रहा है उसको कम पैसे जो है पे करने पड़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, जो बंदा ज्यादा प्राइस को पे कर रहा है ज्यादा क्वांटिटी के लिए उसका कंज्यूमर सरप्लस कम होगा, और जो बंदा कम जो है क्वांटिटी को पे कर रहा, कम खरीद रहा है, कम पे कर रहा है, उसका कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होगा, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है, जो बंदा ज्यादा बिजली यूज करता है, एसी चलाता है 24 घंटे गर्मियों के अंदर, उसका ज्यादा बिल आता है, जिसके पास एसी नहीं है, नॉर्मल पंखे में गुजारा चल रहा है, उसका कम बिल आता है, कम बिजली का पे बिल आता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं सेकंड डिग्री। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज्यादा यूज होता है उसको कहते हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यही मोस्टली जो यूज होता है, एग्जाम में भी आपका यही आएगा मोस्टली। इसको में क्या लिखा है मैंने, मांग की लोच के आधार पर, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई मार्केट के अंदर डिफरेंट इलास्टिसिटी, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, जहां बेरोजगार है वहां पे हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं, जहां अधिक रोजगार होती है वहां आपको कम प्राइस चार्ज करने पड़ेंगे, तो उसको कहते हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच के आधार पर क्या करते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और यही जो है सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। इसी के बारे में हम जो है डीपली भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कितने तरीके का होता है, क्या क्या शर्तें हैं, कब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना आपके लिए बेनिफिशियल है, कब कब कर सकता है, और इसकी डिग्री, इसकी श्रेणियां कितने तरीके की होती हैं। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।